ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ मुंडकोपनिषद अथ मुण्डकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवांसः तुष्टुवांसः तनुभिर्व्यसेमा तनुभिर्व्यसेमा देवहितं यदायुः। देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हम पढ़ रहे थे मुंडक उपनिषद का प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड, और द्वितीय खंड में हमने 6 मंत्र देखे थे। आज 7वां पढ़ना है। तो 6 मंत्रों तक अपरा विद्या के पूर्व पक्ष को रखा है महर्षि ने कि क्या क्या होता है। जो यज्ञ करते हैं वो लोग क्या क्या करते हैं। तो कल तक यहाँ तक बताया था। लास्ट श्लोक जो था ये हीति तमाहु तया सुवर्चस सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचमभिवदन्त्योर्चयन्त्य ऐसा वह पुण्य सुकृतो ब्रह्मलोकः। तो जो अच्छी तरह से आहुतियाँ देता है तो उससे जो शुभ कर्म प्राप्त होते हैं उसके द्वारा वो, अगर कर्मकांडी है तो कहाँ जाएगा, स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। इति प्रियाम वाचम अभिवदन्ति, ऐसा प्रिय वचन कहते हुए अर्चन्त्य तम यजमानम, उस यजमान को सूर्य से सूर्य रश्मि वहंती लेकर जाती हैं। कहाँ पे, मीन्स जो अच्छी तरह से आहुति देते हैं वो जो इष्ट देव, अपने जिस इष्ट देव की कामना करता है वो इष्ट देव के पास जो सूर्य की किरणें उसको लेकर जाती हैं, ऐसा बोला है। अब आगे देखते हैं। यहाँ तक था पूर्व पक्ष। अब उत्तर पक्ष रखेंगे, अर्थात महर्षि अपना पक्ष रखेंगे कि वास्तव में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या होता है। तो बोलते हैं, अगला मंत्र देखते हैं। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। अष्टादशोक्तं वरं येषु कर्म। अष्टादशोक्तं वरं येषु कर्म। एतच्छ्रेयो ये अभिनन्दन्ति मूढ़ा। एतच्छ्रेयो ये अभिनन्दन्ति मूढ़ा। जरा मृत्युं ते पुनरेवापि यान्ति। जरा मृत्यु ते पुनरेवापि यान्ति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म।
ये यज्ञ रूपा अष्टादश प्लवा, ये जो यज्ञ के निमित्त जो 18 यज्ञ रूपी 18 नौकाएं हैं, जो हमने अलग अलग यज्ञों की बात की थी ना, चातुर्मास्य यज्ञ, ग्रहायण यज्ञ, पौर्णमास्य यज्ञ, ऐसे यज्ञों की बात की थी हमने पहले, याद है? अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं। तो उसी तरह से ये 18 तरह के यज्ञों का नाम यहाँ पे ले रहे हैं, उनको नौकाएं बताए हैं। ये 18 तरह की नौकाएं, 18 तरह के यज्ञ हैं। उन यज्ञों को नौका नाम दिया है क्योंकि वो वाहक हैं अपने इष्ट के प्रति, उनमें ही आप वो कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, अग्निहोत्र कर रहे हैं, जो आपको उठा करके ऊपर ले जाए। तो उसको ये बता रहे हैं कि 18 नौकाएं कौन बता रहा है? मुंडक उपनिषद का ऋषि अंगिरा ऋषि शौनक को बता रहे हैं। ये 18 नौकाएं अदृढ़ हैं, उतनी मजबूत नहीं हैं। ये सो जिनमें अवरम कर्म मीन्स निम्न श्रेणी का कर्म करके, अर्थात सकाम कर्म करके मीन्स कर्म फल की इच्छा के साथ, कामनाओं के साथ जो कर्म कर रहा है, वो क्या करता है कि इन 18 नौकाओं को की दृढ़ता को कम कर देता है। अर्थात ये 18 नौकाएं इतनी दृढ़ नहीं होती कि वो सकाम कर्म करने वाले को, जो सकाम कर्म ऐसा बताया गया है कि जो सकाम कर्म करता है उसको ये मूढ़ा एतत् श्रेय, तो जो मूर्ख हैं वो क्या बोला करते हैं, यही कल्याण का मार्ग है, यही श्रेय मार्ग है, जबकि वास्तव में वो क्या है? प्रेय मार्ग है। हमने श्रेय और प्रेय दोनों देखा था। कहाँ पे? जब यमराज उपदेश दे रहे थे नचिकेता को, तो उन्होंने श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दोनों बताया था। तो वास्तव में जो हमने अभी तक 6ठे मंत्र तक देखा, वो प्रेय की कामना से, जो प्रिय लगता है उसकी कामना से किया जा रहा था, लेकिन उसको वो लोग श्रेय बोलते हैं कि ये श्रेय का मार्ग है, अर्थात ये मुक्त कर देगा। अभिनंदति, इस तरह से उसकी बड़ाई करते हैं। ते पुनः अपि एव जरा मृत्युम यन्ति, ऐसे लोग पुनः अपि फिर वापस आते हैं, फिर पुनः अपि एव निसंदेह रूप से, कोई संदेह नहीं इसमें कि उनको फिर से आना है। जरा मृत्युम, वो वृद्धावस्था और मृत्यु को फिर प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनरागमन होता रहता है। एक बार फिर से देखते हैं। जो सकाम कर्म करते हुए यज्ञ में आहुति देते हैं, ऋषि ये नहीं बोल रहे हैं, अंगिरा ऋषि ये नहीं बोल रहे हैं कि कुछ मिलेगा नहीं, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो आपने अपना अभिष्ट सोचा है वो मिलेगा, लेकिन ब्रह्म नहीं मिलेगा। उनका कहने का तात्पर्य ये है। बट सोच क्या है उनकी कि वो श्रेय मार्ग है, वो कल्याण का मार्ग है, वही मुक्त कर देगा। बट महर्षि का कहना यह है कि वो मुक्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी ये 18 नौकाएं उतनी दृढ़ नहीं है जो ब्रह्म तक पहुंचा दे। तो ये यज्ञ रूपी जो 18 नौकाएं हैं वो अदृढ़ हैं, मजबूत नहीं हैं। तो जिसमें सकाम कर्म करने वाला, अर्थात सकाम कर्म के द्वारा यज्ञ को करने वाला, ऐसे लोग जो कि मूर्ख होते हैं, अर्थात उनमें ज्ञान की कमी है, उसको श्रेय बोलते हैं, कल्याण का मार्ग बताते हैं। कामनाओं के साथ कर्म करते रहो, ऐसा ही यज्ञ करो, ऐसी कामना प्रकट करो और वो कल्याण कर देगा, ऐसा बोलते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन महर्षि बोल रहे हैं कि वे ऐसे मूर्ख लोग पुनः अपि एव जरा मृत्युम यान्ति, फिर बार बार बुढ़ापा और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं।
तो आगे अब बताते हैं वो, अविद्यायामन्तरे वर्तमाना, अविद्यायां बहुधावन्तः वर्तमाना, अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः, अविद्याया वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना, मन्यमाना, जघन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा, जघन्यमाना मूढ़ा, अंधेनैव नियमाना यथांधा, अंधेन नियमाना। तब देखिए इस मंत्र में क्या बोल रहे हैं महर्षि। अब इन दोनों से सातवें मंत्र, सातवां जो श्लोक शुरू हुआ है, यहाँ से वो उपनिषद का पक्ष रखना शुरू किए हैं कि उपनिषद क्या कहता है। वो जो पहले रख रहे थे वो सकाम कर्म करने वाले लोग, जो सकाम कर्म से में लिप्त हुए जो लोग यज्ञ करते हैं, वो क्या अपने दिमाग में सोचा करते हैं, वो पक्ष उन्होंने रखा था। अब उपनिषद क्या बोलता है, मीन्स ब्रह्म विद्या क्या बोलती है, वो पक्ष रख रहे हैं। तो इस दूसरे श्लोक में अर्थात 8वें श्लोक में बोल रहे हैं, अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। अविद्यायाम अंतरे, जिनके अंतर में क्या है, अविद्या है, पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है, वर्तमाना उसी में वो स्थिर हैं, अर्थात वर्तमान है उसी में, वर्तमान है उसी में जीते हैं। और क्या बोलते हैं, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, और अपने आप को धीर हम कई जगह पढ़े हैं जिसमें उपनिषद धीर किसको बोल रहा है, जो उस ब्रह्म को जानने तक अपना ज्ञान लेकर के जा चुका है, अर्थात जीवन मुक्त की अवस्था तक पहुंच चुका है, आनंदमय कोष तक पहुंच चुका है, उसको धीर बोलते हैं। तो ये जो सकाम कर्म करने वाले लोग हैं और जो कर्म कांड करते हुए वैसा यज्ञ करते हैं और उसी को श्रेय का मार्ग बताते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, वो लोग क्या हैं कि अविद्या के भीतर रहते हैं और वहीं पे वर्तमान हैं, अभी वो उनमें अविद्या है, और अपने आप को धीर अर्थात बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं, पंडिता मन्यमाना, धीर अर्थात धैर्यवान मानते हैं, अर्थात उनका ज्ञान बहुत उच्च श्रेणी का हो गया है, और पंडितम मन्यमाना अपने आप को ही पंडित अर्थात विद्वान मानने वाले हैं। तो उनको क्या बोले, मूढ़ा, वे मूर्ख लोग। जघन्यमाना पर्यंती, जघन्य एक्चुअली निम्न कर्मों को बोलते हैं। तो ऐसे निम्न कर्मों का चोट सहन कर करके परियंती मीन्स घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। यथा कैसे भटकते हैं, अंधेन एव नियमाना यथांधा, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को नियमित करता है। फिर से एक बार देखते हैं, जिनके अंतःकरण में अविद्या है वो उसी अविद्या में वर्तमान है, अपने आप को धीर बताते हैं, अर्थात ऐसा बताते हैं कि उनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, अब वो राग द्वेष में नहीं उलझते, राग द्वेष से मुक्त हैं, ऐसा अपने आप को घोषित करते हैं और अपने आप को पंडित बताते हैं, दूसरों को उपदेश दिया करते हैं, विद्वान मानते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे मूढ़ लोग बार बार निम्न कर्मों का जो चोट सह करके इधर ही भटकते रहते हैं, परियंती परिक्रमा करते रहते हैं, किसकी, जन्म मृत्यु की परिक्रमा करते हैं, बार बार जन्मते हैं और मरते हैं। और उनकी स्थिति कैसी होती है, वो खुद को विद्वान बता करके दूसरों को गाइडेंस देते हैं, मीन्स खुद को ब्रह्मज्ञानी बता करके दूसरों को
गामी बनाने का उपदेश किया करते हैं, जो कि वास्तव में वो अविद्या में रत हैं, अविद्या में वर्तमान हैं। तो उनकी स्थिति वैसे ही है जैसे कि एक अंधा दूसरे अंधा को रास्ता दिखाता है, एक अंधा दूसरे अंधे को नियमित करता है। ये कैसे हो सकता है? वैसे ही उनकी हालत होती है। उनको विद्वान होने का भ्रम हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला श्लोक बोलते हैं, अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला वयं कृतार्थ इत्यभिमन्यन्ति बाला यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् यत्कर्मेणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीणलोकाश्च्यवन्ते तेनातुराक्षीणलोकाश्च सेवन्ते। तो यहाँ पे बाला शब्द आया है। बाला मतलब कि बालक बुद्धि। बाला जहाँ भी आता है इधर संस्कृत श्लोकों में, उसका मतलब बालक की तरह प्योर नहीं समझना है। बालक बुद्धि अर्थात जिसको ज्ञान बहुत कम होता है, अल्प ज्ञान वाला, क्योंकि बालक को इस संसार का ज्ञान अल्प होता है। हाँ, वो भले ही प्योर है, उसको कोई राग द्वेष में ज़्यादा लिप्सा नहीं है, लेकिन बाला शब्द आने का मतलब कि इस दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी उसका मतलब है कि उसको कम ज्ञान है। तो यहाँ पे बोलेंगे अल्प बुद्धि वाले। अल्प बुद्धि वाले जो बाल बुद्धि हैं, अविद्यायाम मीन्स अविद्या में रहते हैं, जिनके ज्ञान का स्तर अभी कम है। बहुधा बहुत प्रकार से वर्तमाना अज्ञान में बर्ताव करते हुए, अज्ञान में स्थिर रहते हुए, वयं कृतार्था इति अभिमन्यन्ति हम कृतार्थ हो चुके हैं ऐसा अभिमान किया करते हैं। अब हमको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। हमने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि हम तो मुक्त ही हैं। इस तरह से अभिमान करते हैं, ऐसे बालक बुद्धि हैं वो। फिर बोले हैं कि यत् कर्मिणा, क्योंकि कर्मिणा ऐसे कर्म करने वाले अर्थात कामनाओं के साथ कर्म करने वाले। कर्मिणा का मतलब ये है, रागात न प्रवेदयन्ति। तो ये राग में लिप्त हैं, विषय वासनाओं में आसक्त हैं, और विषय वासनाओं में आसक्त होने के कारण न प्रवेदयन्ति। कैसे मुक्त हो या जाए, कैसे यहाँ से गमन किया जाए, प्रयाण किया जाए, उस मार्ग को नहीं जान पाते। वेद मीन्स जानना, प्र मीन्स लग गया तो अच्छी तरह से जानना, यंती मीन्स जाने के मार्ग को या कल्याण के मार्ग को अच्छी तरह से नहीं जान पाते। तेन आतुरा क्षीणलोका च्यवन्ते, इस कारण आतुरा मीन्स आतुर हुए, अकुलाए हुए, मुक्त होने की इच्छा से अकुलाए हुए, क्षीणलोका अपने जो कर्म किए होते हैं उनको क्या है कि हमने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं तो मैं तो मुक्त हो ही जाऊंगा। तो वो जो पुण्य कर्म किए हैं वैसे उच्च जन्म तो पाते हैं, उच्च जन्म पाते, मुक्त नहीं होते। उच्च जन्म पाएंगे और फिर वहाँ जा कर के फिर कुछ निम्न श्रेणी का कर्म कर देंगे, फिर से वापस नीचे आएंगे। च्यवन्ते, च्यवन्ते मतलब नीचे गिरते हैं। च्यवन मतलब अपनी स्थिति से नीचे आना। क्लियर? एक बार फिर से देखते हैं, फिर से बताता हूँ। जो बालक बुद्धि हैं अर्थात अल्पज्ञ हैं, अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात वो उनको पूर्ण ज्ञान हुआ नहीं है, कम ज्ञान है, लेकिन
उस कम ज्ञान में ही स्थिर रहते हुए अपने को कृतार्थ समझते हैं और अपने का कृतार्थ होने का अभिमान करते हैं कि मैं तो कृतकृत्य हो गया हूँ, अब मुझे मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे सकाम कर्मों में लिप्त रहने वाले राग द्वेष से आसक्त हुए कल्याण के मार्ग को नहीं जान पाते, मुक्ति के मार्ग को नहीं जानते और वे बार बार अपने पुण्यों को छीन करके नीचे गिरते हैं। अब इसका उदाहरण मीन्स नॉर्मल जीवन में उदाहरण देखते हैं कि कैसे भ्रम में पड़े रहते हैं लोग। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए। लेकिन ऋषि का कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा करने से वो सोचते हैं कि वो अब मुक्त हो जाएंगे, उनको ब्रह्म के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। वो करते रहिए, बहुत अच्छा काम है, उसका पुण्य फल मिलेगा आपको, लेकिन वो मुक्त कर देगा ऐसा नहीं है। आप पुण्य काम कर रहे हैं और वो करते हुए जो अपनी प्रशंसा नहीं करता वो तो ठीक है, वो एक प्रकार से निष्काम कर्म कर रहा है, क्योंकि अपने मुँह अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है। उसका किया हुआ न करने जैसा, अपनी तरफ से न करने जैसा है। मीन्स वो सरल भाव में रहता है। सब कुछ करके भी ये उसके दिमाग में नहीं आता, ये अहम नहीं आता कि मैंने किया, ठीक। वो ब्रह्म का निमित्त बन करके करता है, तो एक प्रकार से वो निष्काम कर्म करता है। उसको आगे देखेंगे। उसी तरह के लोग इस रास्ते को या यहाँ से चलते हुए पार करके ब्रह्म को पहुँचते हैं, आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे उसकी बात हो रही है जो ऐसे अच्छे अच्छे काम तो करते हैं लेकिन अपनी पीठ थपथपाते हैं, अपने को खुद ही पुरस्कृत करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने इतने लोगों का कल्याण कर दिया, मैंने इतने लोगों का विवाह कर दिया, मेरे आश्रम में इतने कुष्ठ रोगी हैं उनको ठीक कर दिया, मेरे आश्रम में इतने अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, उनका सबका कार्यभार मैं संभालता हूँ। ऐसी विवेचना खुद ही किया करते हैं और फिर क्या सोचते हैं कि मैं कृतकृत्य हो गया हूँ ऐसा करके, और ऐसे कृतार्थ होने का अभिमान किया करते हैं और ये सोचा करते हैं। और दूसरे लोग भी ऐसे होते हैं जो उनको ऐसा बोला करते हैं कि इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किया है, इनको मुक्त होने से कौन रोक सकता है, इनका तो पुनर्जन्म अब होने वाला नहीं है, मुक्त ही हैं, ये तो भगवान को प्राप्त हुए हैं, केवल इस शरीर में हैं। लेकिन वास्तव में वो मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनका काम सकाम कर्म बन गया। इतना बड़ा कर्म करते हुए भी वो सकाम बन गया, क्योंकि उनमें मैंपन की भावना आ गई, मैंने किया, अहम आ गया। क्लियर हो गया इतना? ये उसी की बात कर रहा है ये श्लोक। महर्षि यहाँ पे वो बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हाँ, अगला श्लोक है, पढ़ते हैं, चलिए। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमम् लोकं हीनतरं वा विशन्ति तो अब इस श्लोक में बोल रहे हैं इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठम। इष्ट की आपूर्ति वाले, अर्थात यज्ञ करते हुए इष्ट की कामना के थे, कुछ सोचा था ये मुझे प्राप्त हो जाए, जो हमने 6 मंत्र तक देखा था, उसकी वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। आज जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ से नहीं, उससे पहले वाला उठाते हैं।
जिसमें पूर्व पक्ष को महर्षि ने रखा था कि लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं यज्ञ के माध्यम से। तो इष्टापूर्तम, इष्ट और आपूर्त कर्मों को ही वरिष्ठम मन्यमाना, अर्थात वरिष्ठ, सबसे सुपीरियर, श्रेष्ठ मानने वाले, प्रमूढ़ा, यहाँ पे केवल मूढ़ नहीं बोल रहे हैं उनको, प्रमूढ़ा, मूर्खों की पराकाष्ठा है वो। मीन्स उनसे बड़ा मूर्ख मिलना मुश्किल है। तो जो अपनी कामनाओं के लिए यज्ञ करते हैं और उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि इससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा मानने वाले अत्यंत मूढ़ हैं। और ये मूढ़ लोग अब क्या करते हैं, अन्यत श्रेयः न वेदयन्ते, उससे और भी ज़्यादा कुछ श्रेयस्कर हो सकता है ऐसा वे नहीं जानते। उनके लिए वही सबसे श्रेयस्कर है, उससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। ते सुकृते, वे सुकृते, सुकृत अर्थात पुण्य कर्मों को का फल जो उनको मिलता है, नाकस्य पृष्ठे अनुभूत्वा, नाकस्य पृष्ठे, नाकस्य पृष्ठे, ये वाला नाक नहीं समझना है यहाँ पे। यहाँ पे नाक का अर्थात स्वर्ग के लिए आया है। पृष्ठे मीन्स पृष्ठ मतलब स्थान, नाकस्य पृष्ठे स्वर्ग रूपी स्थान में अनुभूत्वा, उसका अनुभव करते हैं, स्वर्ग रूपी स्थान का अनुभव करते हैं। अर्थात उन्होंने इष्ट की कामना की है, अच्छा काम किया है, लेकिन हाँ अच्छे अच्छे कर्म करके अपने आप को बड़प्पन दिया है, अर्थात अपनी वरिष्ठता घोषित की है, खुद से भी घोषित की है, लेकिन काम तो अच्छे किया है, लोगों की भलाई का काम किया है, तो उसको इष्ट फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि उसका अच्छा जन्म होगा। जैसे मीन्स जहाँ पे स्वर्ग की तरह अनुभव हो उसे, उस जगह पे उसको जन्म मिलेगा। और ऐसा अनुभव करके इमम लोकम वा हीनतरम, और जब वो पुण्य क्षीण होगा, फिर से बुरे कर्म करेगा, तो जब पुण्य क्षीण होगा तो इमम लोकम, इस लोक में, अर्थात जिस स्थिति में अभी है वहाँ पे, या अथवा हीनतरम, उससे भी गिरे हुए स्थिति में, जहाँ पे अभी है उससे भी गिरे हुए स्थिति में विसंति प्रवेश करेगा। हेलो, तो एक बार फिर से इसको देखते हैं। मैं इसको ठीक कराती हूँ। अच्छा कैसे यूपीएस है। आप इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करो दोबारा। चलिए इस मंत्र को दोबारा देख लेते हैं। इष्टान पूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वेमं लोकम हीनतरम वा विसन्ति। अर्थात इष्ट पूर्ति की कामना से जो यज्ञ किया करते हैं और ऐसे यज्ञों का करते हुए वो वरिष्ठम मन्यमाना, उस इन कर्मों को ही वरिष्ठ मानते हैं, अर्थात इससे ऊपर और कुछ भी नहीं है, ऐसे मूर्ख लोग अन्यत श्रेय न वेदयन्ते, मीन्स इससे अन्यत्र और कुछ भी श्रेयस्कर नहीं है, यही सबसे श्रेयस्कर है, ऐसा जानते हैं। और इसके अलावा जो श्रेयस्कर है उसको नहीं जानते। ते सुकृते, ऐसा सुकृत कर्म करने वाले, जो उन्होंने सुकृत किया उसका फल तो उन्हें मिलता है, और वे स्वर्ग जैसे स्थान का अनुभव करते हैं, अर्थात वैसे जगहों पे उनका जन्म होता है। और जब पुण्य क्षीण होता है तो इमम लोकम, अर्थात जिस स्थान पे हैं, लोक मतलब कि जो लोक मतलब कि एक प्रकार से लोक योनि के लिए आता है, जिस योनि में आपका जन्म है। अलग अलग लोक आया मीन्स अलग अलग लोक आया मतलब अलग अलग योनियों में आपका जन्म होता है, उसके लिए आता है। तो इमम लोकम मतलब कि इस लोक में, अर्थात जिस स्थिति में, जिस जीवन में आप हैं, उस जीवन को प्राप्त करेंगे, या हीनतरम, उससे भी नीचे की योनियों को विसंति प्रवेश करते हैं ऐसे लोग।
क्लियर हुआ? कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक बार और रिपीट कर देना। हाँ, ये जो हमने पहले यज्ञ किया था, आप कल नहीं थे ना? कौन पूछ रहा है? देवनंदन जी। कल नहीं था। हाँ कल नहीं था सर, कल हाँ, नहीं तो था। आपको अभी ये समझ नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, जो मैं वीडियो डालता हूँ उसमें देख लीजिएगा। आगे बताता हूँ, थोड़ा सा लिंक बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला मंत्र पढ़ते हैं। तपश्रद्धेयेषु पवसन्त्यरण्ये तपश्रद्धेयेषु वसन्त्यरण्ये वसन्तरण्ये शान्ता विद्वांसो भक्षचर्यां चरन्तः शान्ता विद्वांसो भक्षयचर्याचरन्ता सूर्यद्वारेण ये विरजा प्रयान्ति सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृता स पुरुषो शव्ययात्मा यत्रामृतः स पुरुषो व्ययात्मा तपश्रद्धे ये शूप वसंत अरण्ये। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अरण्य, अर्थात अरण्य मतलब क्या होता है? वन, जंगल का क्षेत्र, उसमें रहने वाले, जंगल में रहने वाले, वन क्षेत्र में रहने वाले। वन क्षेत्र में क्यों रहते हैं? ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो, बाधाएं कम आए। शांता, शांत भाव वाले, विद्वांसा जो ज्ञानी लोग हैं, शांत भाव वाले ज्ञानी लोग जो कि वन में निवास करते हैं, अरण्यवासी हैं। भक्षचर्यां चरन्ता, उनका आचरण कैसा होता है? भिक्षावृत्ति का, अर्थात अपना जीवन यापन भिक्षा के द्वारा करते हैं। तपश्रद्धे, तप करते हैं, अर्थात अपने आप को संयमित रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, उलझते नहीं हैं द्वंद्वों में। श्रद्धावान हैं, उपवसंती। तो इन दोनों का, तप का अर्थात द्वंद्वों में न उलझना और श्रद्धावान होना। किस में श्रद्धावान अब होने की बात हो रही है? उस ब्रह्म के प्रति निष्ठा रखेंगे, वही श्रद्धा है। इसका सेवन करते हैं। ते विरजा सूर्यद्वारेण प्रयान्ति। तो हमने पहले भी पढ़ा था, सूर्य का प्रकाश माध्यम है, वो कैरियर बनता है अग्नि के हवन कुंड से। जो अग्नि की लपटें उठती है उसके बाद सूर्य का प्रकाश माध्यम बनता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, वो ज्ञान को भी प्रदर्शित करता है, अर्थात ज्ञान का प्रतिरूप है। तो वो क्या करता है? वो मुक्त कराने का साधन बनता है, क्योंकि वो ज्ञान को प्रदर्शित कर रहा है, ज्ञान का प्रतिरूप है। यहाँ पे बात आ रही है ते विरजा, ये वे विरज जिनका रजोगुण समाप्त हो गया है। कर्म कौन करवाता है? सकाम कर्म कौन करवाता है? कामनाओं वाला कर्म कौन करवाता है? रजोगुण। तो जिनका रजोगुण बैलेंस मीन्स स्थिर हो गया है, विरजा, रजोगुण से विरक्त हो गए हैं। विरक्ति के लिए वी शब्द आता है, अर्थात रजोगुण की वजह से जो कर्मों का उथल पुथल होता है, अब उनमें वो नहीं होता, रजोगुण से विरक्त हो चुके हैं। सूर्य द्वारेण, सूर्य के द्वार से, अर्थात सूर्य के मार्ग से, अर्थात उनके सूर्य जो ज्ञान रूपी प्रकाश दे रहा है, ज्ञान रूपी प्रकाश का प्रतीक जो सूर्य है, उस मार्ग से प्रयान्ति, प्रयाण कर जाते हैं। कहाँ पर प्रयाण करते हैं? कहाँ जाते हैं? यत्र ही सह अमृतः अव्ययात्मा पुरुषः,
जहाँ पर वह अमृता मतलब कि जिसको मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, जन्म मृत्यु से रहित है। अव्ययात्मा, जो अव्यय है, खर्च नहीं होता जिसमें से कुछ भी, ऐसा वो आत्मा जो अव्यय है। पुरुषा, वो परम पुरुष जहाँ रहता है वहाँ पर वो चला जाता है, ऐसा साधक। फिर से देख लेते हैं, जो अरण्यवास करते हैं, विद्वान हैं, शांत भाव वाले हैं, भिक्षा का आचरण करते हैं। भिक्षा का आचरण करना का मतलब कि नॉन पॉजेसिवनेस में होना, अपने पास कुछ ना होने की भावना। भिक्षा का आचरण करना का मतलब ये नहीं सचमुच उसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर लेना है कि कोई कटोरा लेके भीख मांग रहा है। हाँ ठीक है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ न होने जैसा बिहेव करना, अर्थात अपने में ईगो न लाना कि ये सब कुछ मेरा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके द्वारा, ये भाव का न होना। अर्थात जो क्या बोलते हैं, परिग्रह के भाव का न होना, अपरिग्रह होना, उसको रिलेट करते हैं भैक्षचर्यम चरंत। क्योंकि होना जरूरी है, लेकिन उसमें अपनेपन का भाव नहीं डालना है कि ये मेरा है। हाँ, उससे आप सबकी भलाई करते हो तो ये नहीं जताना है कि मैंने किया, क्योंकि ऐसा करने से वो ईगो आ जाता है और फिर आप वो सकाम कर्म में लग जाते हो, वो फिर आप विरजा नहीं हुए, रजोगुण से मुक्ति नहीं हुई। और होना जरूरी क्यों है? क्योंकि मान लीजिए आपके पास जब कुछ नहीं है, आप ब्रह्म में लगे हुए हो, तो उस समय भिक्षावृत्ति से काम चल सकता है। लेकिन जैसे आप नॉर्मल लोगों के बीच में हो, और काम तो सभी करते हैं, जो योगी है, साधक है, वो भी करता है, सारी कामनाएं उसके पास भी आते हैं, सारे कर्म वो भी करता है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ करता ही नहीं। तो आजकल की दुनिया में देख लीजिए, जैसे लोग आश्रम बना रखे हैं और अपना ऑर्गेनाइजेशन खोल रखे हैं, और वो भले ही उस कैटेगरी के सन्यासी हों या ना हों, लेकिन वो बार बार इधर उधर जाते रहते हैं। लेकिन उनका अपने नाम पे अपना कोई पोजीशन नहीं है ना। लेकिन अभी कल ही फ्लाइट बुक करके कहीं जाना हुआ तो केवल वो कटोरा लेके भिक्षा मांगने से थोड़ी ना होगा, वो वहाँ पे पैसे चाहिए होते हैं। तो वहाँ पे फ्लाइट बुकिंग भी होगी, लेकिन अपने पास से जाना ऐसा फील नहीं होगा कि मेरा था, मैंने दिया, मैंने ये किया, इस तरह की भावना नहीं होगी। हाँ, सब कुछ चल रहा है, बस अपरिग्रह की भावना। जी सर, यहाँ विरजा की बात क्यों की गई है कि रजोगुण से हाँ, उसी को गुणातीत की बात क्यों नहीं कर रहे? उसी की बात मैं कर रहा हूँ। ये विरजा को ही अभी समझा रहा था कि नॉन पॉजिटिवनेस की भावना, वो विरजा से, रजोगुण का न होना। क्योंकि जो सत्व गुण है वो कर्म कराएगा, ज्ञान दिलाएगा। सत्व गुण से ज्ञान होता है, जो ऋक का प्रतीक है, ऋग्वेद का। तो सत्वगुण से ज्ञान होगा, रजोगुण आपको कर्मों में लगाता है, और तमोगुण या तो आलस्य प्रमाद पैदा करता है या स्थिति प्रदान करता है। तो जो इसका स्थिरता वाला गुण है वो अच्छा गुण है, तमस में होते हुए भी वो बहुत अच्छा गुण है, स्थिरता का होना। जो सत्वगुण है वो ज्ञान दिला रहा है, लेकिन उछल कूद किससे हो रही है? रजोगुण से। इसीलिए यहाँ पे विरजा बोला गया है, उसका शांत होना जरूरी है। ये शांत रहेगा तो वो दोनों भी बैलेंस रहेंगे। और इसी भाव से वो भैक्षचर्यम चरंता को मैंने वो अपरिग्रह भाव से जोड़ा है। परिग्रह मीन्स पॉजिटिवनेस की भावना का ना होना, नॉन पॉजिटिवनेस भाव का होना। लाइक जैसे मान लीजिए, बड़े एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जो राम के ससुर जी थे, जनक जी। सब कुछ होते हुए भी कुछ न होने व जैसा भाव। सब कुछ करना है, सब कुछ काम चलेगा, सबकी सेवा होगी, सबको सुविधाएं उपलब्ध होगी, लेकिन मैंने किया ये भाव का न होना। ठीक है।
तो पीछे वाले श्लोक से भी एक बार फिर से देख लेते हैं। पीछे वाला श्लोक को हाँ थोड़ा एक्सप्लेन एक जगह और से करते हैं। इष्टान पूर्वम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यक श्रेयो वेद यदंते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतो न भूत्वेमं लोकम हीन तरम व विसंति। इसको भगवद गीता से लिंक करते हैं। भगवद गीता का चैप्टर 2 में जो कल मैंने भी श्लोक बताया था 42 और 44, जिसके पास भगवद गीता है खोल लीजिए। और उसमें हम आते हैं चैप्टर 2 में 42 से 44 श्लोक में। तो मेनली इसमें बेसिकली 42 एंड 43 देखेंगे और उसके बाद फिर अगला लिंक बन रहा है चैप्टर 9 से। तो यहाँ पे देखिए 10th नंबर श्लोक में बोले थे कि अपने जो इष्ट के लिए, अपने अभिष्ट के लिए जो उसको श्रेष्ठ मानते हुए ऐसा कर्म करते हैं, आहुति देते हैं और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं। तो उसी को बेस बना करके इन्होंने बोला है। बेस बना करके क्या इन्होंने, भगवान ने जो बोला है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीतिवादिन कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिम प्रति। ये बोल रहे हैं कि अर्जुन को समझाते हुए बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो ऐसा मानते हैं कि स्वर्ग ही सबसे उच्च है और उससे बढ़कर और कुछ नहीं है, वेदों में जो कुछ कहा गया है उस वही जो है सर्वोच्च है, उससे आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वेद ही ये स्वर्ग ही श्रेष्ठतम स्थान है, ऐसा कहने वाले क्या करते हैं, पुष्पित वाणी बोला करते हैं, दिखावटी शोभायुक्त वाणी बोला करते हैं। और वो क्या करते हैं कि अपने पुण्यों को भोगते हैं, जैसे इसमें बताया है कि पुण्य भोगते हैं और पुण्यों के क्षीण होने पे क्या होते हैं, फिर से नीचे गिरते हैं। तो इसको बताने के लिए उन्होंने एक और श्लोक दिया है। वो श्लोक है त्रय विद्या सोपमा पूत पापा, ऐसा करके बोलते हैं कि जो ये त्रय विद्या में भ्रमण करते हैं तो उनका भी मानना यही है। एक मिनट रुकिए, चैप्टर 9 चैप्टर 9 का श्लोक नंबर 20 एंड 21। तो श्लोक नंबर 29 एंड 21 में बोलते हैं त्रय विद्या माम सोम पापूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम पश्यन्ति नहीं अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान ते तम भोक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणो पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। तो तीनों वेदों में कहे हुए मार्ग का अनुसरण करके यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, यज्ञ करके क्या करते हैं, वो स्वर्ग की कामना करते हैं और स्वर्ग की कामना करते हैं, उसके बाद उनको वो पुण्य फल मिलता है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं, भगवान भी नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोलेंगे वो पुण्य फल मिलता है और पुण्य फल मिलता है तो क्या करते हैं कि उस पुण्य फल से सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान, दिव्य भोगों को भोगते हैं और दिव्य भोगों को भोगते हुए तेतम भोक्त्वा, उनको भोगने के बाद स्वर्गलोकम विशाल स्वर्गलोक में अर्थात उच्च योनियों में जन्म पा करके उसका भोग भोगते हैं। और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, जब पुण्य क्षीण होता है
तो फिर से मर्त्यलोक में जो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इमम लोकम वा हीनतरम विसंति, तो वही भगवान बोल रहे हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। जो ये त्रयी धर्म, 3 धर्मों में, अर्थात कौन से धर्म? सत्व रजतम इनको पार नहीं कर पाते, ऋक यजुर साम, यहाँ पे जितना है वहीं मीन्स सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ऐसा मानने वाले क्या करते हैं कि गतागतम उनका आना जाना लगा रहता है, काम कामा लभन्ते, और कामनाएं करते रहते हैं और कामनाओं का लाभ प्राप्त करते हुए इधर ही आते और जाते रहते हैं, अर्थात पुनरावृत्ति उनकी होती रहती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होते। तो अभी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा इतना। अब आगे चलते हैं 12वें मंत्र पे, 12th नंबर। मार्क जी क्लियर है? तो 12 नंबर देखते हैं। परिच्छलोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो, परीक्षलोकान् कर्म चित्तान् ब्राह्मणो, निर्वेदमायान्नास्त्यकृतकृतेन, निर्वेदमायायान्नस्त्यकृत्याकृतेन, तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभ्यगच्छेत, तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत, समित्यपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्, समित्यपाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं। कर्म चित्तान परिच्छलोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृत कृतेन, कर्म चित्तान कर्म प्राप्त किए जाने वाले लोकान परीक्ष लोकों की परीक्षा करके, जिन लोकों में कर्म से प्राप्त किए जाने वाले लोकों की परीक्षा करके, अर्थात किन किन कर्मों से अलग अलग जन्म प्राप्त होते हैं, ऐसा परीक्षण करके ब्रह्म को जानने वाले निर्वेदम आयात, निर्वेद हो जाते हैं, अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा को छू लेते हैं। कृतेन मीन्स जो किया जाए, किए जाने वाले कर्मों से अकृत न अस्ति, जो हम कर्म करते हैं किए जाने वाले कर्मों से वो अकृत जो है, जो कि कुछ भी नहीं करता और जिसके लिए कुछ भी किया भी नहीं जा सकता, वो कर्मों के द्वारा प्राप्त नहीं होता। अकृत न अस्ति, वह अकृत जो है, अकृत कौन है? वो परमात्मा ब्रह्म, जिसके लिए कर्म कोई मायने नहीं रखते, वो मीन्स वो गुणों से रहित है, सत्व रज तम इन तीनों में वो लिप्त नहीं है, उनका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, तो उसका कर्मों पे प्रभाव कैसे पड़ेगा? मीन्स कर्मों का उस पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो कर्मों के द्वारा वो अकृत प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको नहीं पाया जा सकता। सह बोल रहे हैं कि सह तद्विज्ञानार्थ समित पाणि श्रोत्रियम, उसको जानने के लिए क्या करना पड़ता है? समित पाणि, हाथ में समिधा लेकर, जैसे प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषि समिधा लेकर आए थे महर्षि पिप्पलाद के पास, वैसे ही हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रियम, जो श्रोत्रिय हैं अर्थात श्रुतियों को जानने वाले हैं, ठीक, श्रोत्रिय का मतलब श्रुतियों को जानने वाले। ब्रह्मनिष्ठम, और क्या है? ब्रह्म में निष्ठा रखते हैं। गुरुम, ऐसे गुरु के पास ही अभिगच्छेत
अभिगच्छेत, अच्छी तरह से जाएं, जैसे जाना चाहिए, विनय पूर्वक, विनम्र होकर के। ठीक, यहाँ पे फिर से देखते हैं, कर्मचित्तान लोकान परिच्य, कर्मों के द्वारा जो जो लोक या जो योनियां प्राप्त होती हैं उनका परिच्य, उनको जान करके, परीक्षण करके, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, निर्वेदम, निर्वेदम मीन्स ज्ञान की पराकाष्ठा, उच्च सीमा को प्राप्त किए हुए हैं, आयात, उसको प्राप्त हो जाएं, ऐसा ऋषि बता रहे हैं। वो जो 2 श्लोक पीछे हमने पढ़े थे उसी के बेस पे आगे ये वर्णन करते हैं कि ब्रह्म को जानने वाले निर्वेदम, वेद की पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाएं, और कृतेन कृतम, ऐसा जान लें कि कर्मों के द्वारा वो जो अकृत है, जिसको कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, न अस्ति, वो नहीं मिल सकता, वो प्राप्त नहीं हो सकता। कर्मों का जो ये सोचते हैं कि सकाम कर्म करके उसको प्राप्त कर लेंगे, उनके लिए वह नहीं है। न अस्ति का सीधा सीधा अर्थ ये है कि उनके लिए वो अकृत नहीं है। सह तद्विज्ञानार्थ है, उसको जानने के लिए समित पाणी, हाथ में समिधा लेकर के जो श्रुतियों को जानने वाले हैं, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास विनय पूर्वक, अच्छी तरह से सम्मान पूर्वक जाना चाहिए। अगला मंत्र भी देख लेते हैं, दोनों को एक साथ मिला के फिर देखेंगे। इस खंड का ये लास्ट मंत्र है। तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्, तस्मै स विद्यानुपसन्नाय सम्यक् सम्यक् प्रशान्तचित्ताय समान्विताय, प्रशान्तचित्ताय समान्विताय, येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं, येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं, प्रोवाचतां तत्त्वतो ब्रह्मविद्यां, प्रोवाचतां तत्त्वतो ब्रह्मविद्यां। यस, तस्मै स विद्वान पसन्नाय सम्यक, स वह विद्वान, उपसन्नाय, अब उसके लिए महर्षि बोल रहे हैं, किसके लिए? जो वो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लिए बोल रहे हैं कि वो जो ज्ञानी है, वो जो ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला है, श्रुतियों को जानने वाला है, तो वो उसको क्या करना चाहिए? उपसन्नाय, जो शरण में आए हुए हैं, उपसन्नाय, उसके निकट आए हुए, सम्यक प्रशांत चित्तस्य, पूर्णतः शांत चित्त वाले, समान्विताय, समान्विताय, जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को सम कर लिया, बैलेंस कर लिया है। तो इस तरह के जो लोग हैं, तस्मै, उन शिष्यों को, ताम ब्रह्म विद्याम, उस ब्रह्म विद्या का तत्वतः प्रोवाच, तत्वतः प्रोवाच, अच्छी तरह से, तत्वतः मन से जितनी गहराई से वो जानता है, क्योंकि वो ब्रह्मनिष्ठ है, तो ब्रह्म को बिल्कुल पास से जानता है। मीन्स ब्रह्म को एकदम से पूर्णतया नहीं जान चुका है, लेकिन ऐसा होता होगा, वो भाव वाला हो जाता है, क्योंकि वो आनंदमय स्थिति में होता है, और ब्रह्म का स्वरूप क्या है? आनंद। तो लगभग वैसा ही होता है, तो वो तत्व से जानना, उस वैसा जानना, तत्व से जानना ही बोला जाता है। तो जो ऐसा शिष्य है जो कि अपनी कामनाओं, अपने मन और इंद्रियों को बैलेंस कर लिया है, ऐसे शिष्यों को उस तत्व ज्ञान का उपदेश करे, ये वैसे गुरु के लिए महर्षि बोल रहे हैं, उसको ऐसा करना चाहिए। ये न जिससे वह शिष्य
अक्षरम सत्यम पुरुषम वेद, जिससे कि वो न क्षरण होने वाले जो कि सत्य है अर्थात परमानेंट है, हमेशा उसी रूप में रहता है, उस पुरुष को वो जान ले, उस परमात्मा को वो जान ले। फिर से देख लेते हैं एक बार। तो वह विद्वान जो है जिसके पास ये शिष्य गए हैं, वो अपने शरण में आए हुए शिष्यों को जो कि पूर्णतः शांत हो चुके हैं, अपने इंद्रियों और मन को शांत किए हुए हैं, उन्हें उस ब्रह्म विद्या का तत्व ज्ञान जो उसके पास है उसका अच्छी तरह उपदेश करना चाहिए, जिससे कि वे शिष्य उस अक्षर को जो कि क्षरण नहीं होता और हमेशा स्थायी रूप से रहने वाला है उसको अच्छी तरह से जान लें। तो इन दोनों श्लोकों को मिलाते हुए भगवान ने एक श्लोक बोला है, चैप्टर 434 भगवद गीता का चैप्टर 4 उसका 34 नंबर श्लोक है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञाननस्तत्वदर्शिनः। तो ये अर्जुन को समझाते हुए डायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन, उनके पास जाकर के, किसके पास, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, प्रणिपातेन हाथ जोड़ करके करबद्ध हो करके अच्छी तरह से साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि उनको समर्पित हो जाना। परिप्रश्नेन सेवया, और सेवा भाव से, सेवा भाव का मतलब ये नहीं कि उनका हाथ पैर दबाना, मतलब जो जिस सेवा के योग्य है वैसी सेवा करके। परिप्रश्नेन, अपने प्रश्नों को पूछना चाहिए, और ऐसे ज्ञानी लोग तुम्हें तत्व ज्ञान का, ज्ञानी न तत्वदर्शिना, वे ज्ञानी तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसी बात को इन्होंने महर्षि पतंजलि ने 2 श्लोक, नॉट महर्षि पतंजलि, महर्षि अंगिरा ने 2 श्लोकों में बताई है। अभी कुछ पूछना है और किसी को? नहीं सर। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। इति द्वितीय खंडः इति प्रथम मुंडकः